हंसी आ गए। चलिए, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सिलेबस आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का कौन सा आपका सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। अब मोस्टली ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है। बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से आज के इस वीडियो में, मतलब कौन कौन से 2026 का जो एग्जाम है उसमें हमें अपना सिलेबस को पढ़ना है। देख लीजिए, यहाँ पे 2025 और 26 का ये हमारा सेशन हो गया है, ठीक है ना। तो इसको हम देखेंगे। सिलेबस हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का। सबसे पहले केमिस्ट्री में आप सिलेबस आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको ठोस अवस्था, ये आपको चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हमारा आता है विलयन को पढ़ना है। तीसरा आता है वैद्युत रसायन को पढ़ना है। चौथा हमारा है रासायनिक बलगतिकी को पढ़ना है। पांचवा है पृष्ठ रसायन को पढ़ना है। छठा है तत्वों का निष्कर्षण का सामान्य सिद्धांत है, इसको पढ़ना है। अगला आता है पी ब्लॉक के तत्वों में पढ़ना है। फिर से डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ना है। 8 चैप्टर हो गए। 9th हमारा चैप्टर है उपसंयोजक यौगिक, तो ये हमें पढ़ना है। फिर से हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल, ये हमारा 10 चैप्टर है, तो इसको पढ़ना है। फिर हम देखेंगे एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, तो इसको हमें पढ़ना है। फिर हम देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसको हमें पढ़ना है। ये हमारा 12 चैप्टर। 13 हमारा चैप्टर है एमीन, तो इसको हमें पढ़ना है। अगला आता है हमारा बहुलक, तो इसको हमें देख लेना है। ये हमारा 14 चैप्टर है। फिर से अगला आता है 15 चैप्टर जैव अणु, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको देखेंगे। अंतिम हमारा आता है 16 नंबर, जो है दैनिक जीवन में रसायन और विविध, ठीक है ना। तो ये हमारा अंतिम 16 चैप्टर है। मतलब टोटल अगर हम चैप्टर की बात करें, टोटल हमारा चैप्टर कितना है जी? टोटल हमारा चैप्टरों की संख्या है वो 16 है, ठीक है ना। तो ये 16 चैप्टरों का आपको तैयारी करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री का भी जल्द से जल्द आपका जो हमें कह सकते हो स्टडी है वो आपको कराई जाएंगी। फिजिक्स का तो स्टार्ट कर दिया गया है, ये तो बात आपको पता होगा। नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, वहां से अपनी फिजिक्स का चैप्टर वाइज तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बात बताना चाहूंगा कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे जी, ठीक है ना। बिहार बोर्ड की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो कैसे हमें करना है ये समझ लीजिए। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं तो हम 3 सेशन में आपको बिहार की तैयारी कराएंगे। सबसे पहली बात कि ये जो भी चैप्टर दिखाई दे रहे हैं इन सभी का आपको सबसे पहली बात थ्योरी पढ़ाया जाएगा। सबसे पहली बात पूरा थ्योरी आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। थ्योरी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पूरा बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, सभी टॉपिक उसमें रहेंगे। तो इस तरीके से पहले आपको सब कुछ पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही थ्योरी पूरा कंप्लीट होता है इन 16 चैप्टरों का, उसके बाद हम आपको दूसरे में क्या पढ़ा देंगे? दूसरा में हम पढ़ाएंगे कि इन सभी चैप्टरों का जो सब्जेक्टिव है, दूसरे में हम आपको क्या पढ़ाएंगे कि इन सभी चैप्टरों का जो सब्जेक्टिव है उसको पढ़ाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं ठोस अवस्था हो गया, इसके जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम देखेंगे। इसी तरीके से विलयन का, वैद्युत रसायन का, रासायनिक बलगतिकी का, इस तरीके से सभी चैप्टरों का सब्जेक्टिव हम देखेंगे। उसके बाद फिर से अगला हमारा तीसरा काम ही हमारा ये रहेगा कि इन चैप्टर वाइज सभी चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव हम आपको करा देंगे। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम कराएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव मैं कह सकता हूँ सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा 3 सेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, पहले थ्योरी, फिर सब्जेक्टिव, फिर से ऑब्जेक्टिव। जब ये सब हम पढ़ लेंगे ना, तब तक आपका एग्जाम है बहुत ही नजदीक आया होगा, लगभग 1-2 मंथ बचे होंगे, 2 मंथ। तो उसमें हम ओनली आपको फोकस करेंगे क्रैश की तरह, ठीक है ना। क्रैश कोर्स जैसे होता है ना, टोटल फ्री रहेगा, यूट्यूब पर ही हम पढ़ाएंगे। तो आपको फ्री में ही हम आपको तैयारी कराएंगे कि ये सब्जेक्टिव मान लेते हैं 20-25 इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव है पूरी किताब से ऐसे बताएंगे। फिर से ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं पूरे किताब से, मान लेते हैं 300-400 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, 500 ऑब्जेक्टिव है, तो इस तरीके से हम वो आपको बताएंगे। तो ये सभी तैयारी आपको इस तरीके से चलने वाली है, बेहतरीन चलेंगी जी। और पूरा अच्छे तरीके से हमें मेहनत करना है, मैं मेहनत करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने लाइफ के प्रति यदि सीरियस हैं तो आप जरूर मेहनत करेंगे।
चैनल पर नए हैं दोस्त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का यहाँ पर बेहतर रणनीति के साथ तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी, तो यह हमारा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यह है हमारा सबसे पहले बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का सिलेबस, फिर हम फिजिक्स का देखते हैं। चलिए, क्या बात है, चलिए जी, अच्छी बात है। अगला हमारा आता है, ये है हमारा बिहार बोर्ड का फिजिक्स का सिलेबस। देख लीजिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं, बिहार बोर्ड का सिलेबस और यूपी बोर्ड का सिलेबस फिजिक्स का सेम टू सेम है। क्योंकि मेरा एक चैनल, आपको तो पता ही है कि ब्रदर सर नाम से एक चैनल है मेरा, जिस पर यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए मोस्टली वो पढ़ाई वहाँ पे कराया जाता है। वहाँ पे 1 लाख से अधिक स्टूडेंट उस चैनल पर जुड़े हुए हैं। ये तो ओनली हमने बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए ओपन किया है, जिससे उनकी भी एक अच्छे रणनीति के तहत तैयारी उनकी हो सके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बिहार में ज़्यादा पूछता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक अलग से चैनल ही ओपन आपके लिए कर दिया जाए। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमारा आ गया है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा बता दें, सबसे पहला आपको जो चैप्टर मिलने वाला है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला चैप्टर है। दूसरा आता है विद्युत विभव तथा धारिता। देखिए, ये चैप्टर हम बता रहे हैं, अब इन दोनों को मिलाकर एक यूनिट बना दिया गया है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है ना, तो स्थिर वैद्युतिकी है, तो वो भी आप कह सकते हैं, या सीधा सी बात है। पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा है विद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा है विद्युत धारा, चौथा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, फिर से पांचवा है चुंबकत्व एवं द्रव, फिर से आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, 7 है प्रत्यवर्ती धारा, 7वां है हमारा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है ना, इसमें किरण के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें तरंगों के बारे में हम जानेंगे, तरंग प्रकाशिकी। अब तरंग प्रकाशिकी के द्वारा क्या होता है, यदि तरंगों में प्रकाश आता है तो उससे क्या होता है, इस पर पढ़ेंगे। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति हम पढ़ने वाले हैं। परमाणु के बारे में जानेंगे, फिर से नाभिक के चैप्टर पढ़ेंगे तो नाभिक के बारे में जानेंगे। फिर से अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डायोड पढ़ेंगे, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे जी। ठीक है ना, पीएन संधि डायोड क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो ये हमारा 14 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 14। इन 14 चैप्टरों को आपको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, इसमें भी हम आपको 3 सेशन में आपको बताएंगे। सबसे पहली तो आपको थ्योरी चलेगी इन सभी चैप्टरों का, सबसे पहले तो हम आपको थ्योरी कराने वाले हैं। ठीक है ना, उसके बाद दूसरे में हम आपको क्या कराएंगे, दूसरे में सब्जेक्टिव, जो भी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर वाइज हम आपको सभी का सब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव, जो भी आपके चैप्टर वाइज जो भी सिलेबस है इन सभी का ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे। तो ये सब कुछ आपको आराम से हम कराएंगे। पहले इन सभी 14 चैप्टरों का जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके बाद आपका एग्जाम, जब तक मैं ये सब कराऊंगा ना, ये सब करा दूंगा, तब तक एग्जाम आपके मतलब 2-3 मंथ और बचे होंगे। तो उस समय पर फिर से हम अच्छे रणनीति के तहत तैयारी कराएंगे, जिससे कम समय में भी आप तैयारी अपना कैसे कर सकें। तो इस तरीके से पहले हमें थ्योरी पढ़ना है, फिर सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव। थ्योरी की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। थ्योरी का मतलब है कि सब डीप में हम डिस्कस करेंगे जी, क्योंकि डीप में आज हम डिस्कस कर लेते हैं ना, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समझने में हमें दिक्कत नहीं होगी आगे। तो हमने ये चैप्टर का सब जो थ्योरी है ना, वो टोटल कंप्लीटली पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिलेंगे, वहाँ से स्टडी अपनी कर सकते हैं। जल्दी ये चैप्टर 2 भी स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज हम पढ़ेंगे जी। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, तो इतना आपको पढ़ाई कर लेना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीटली, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप बिहार बोर्ड की स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बता दूं कंप्लीट फिजिक्स और केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिक्स का, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं कंप्लीट फिजिक्स का नोट्स, आपको कंप्लीट फिजिक्स का नोट्स जिसमें सभी टॉपिक रहेंगे, ठीक है ना, कंप्लीट फिजिक्स का नोट्स आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको सब्जेक्टिव, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, कंप्लीट फिजिक्स का आपको नोट्स दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें ऑल टॉपिक होंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। उसके बाद उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव है उसका भी आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं इन सभी का भी आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, ठीक है ना। ये सब आपको पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप पे मिलेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8874726058,
इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आप मांग लेना है। मैं आपको बता दूं इसकी प्राइस ओनली आपको 99 रुपये रखा गया है। टाइपिंग नोट्स है दोस्त, बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपको मिलने वाला है। तो आपको बता देना है कि सर हम बिहार बोर्ड की स्टूडेंट है, बिहार का नोट्स चाहिए, तो आपको बिहार का नोट्स सेंड किया जाएगा, ओनली 99 है। अगर ऐसा ही कंप्लीट केमिस्ट्री का नोट्स आपको चाहिए, फिर से कंप्लीट आपको सब्जेक्टिव चाहिए, चैप्टर वाइज सभी का अलग अलग, फिर से चैप्टर वाइज सभी का अलग अलग ऑब्जेक्टिव भी चाहिए, तो ये सभी आपको ओनली केमिस्ट्री का भी 99 है, ठीक है ना। तो ये दोनों अगर आप लेते हैं तो ओनली 199 में, ठीक है ना, 199 में आपको मिल जाएगा। मतलब वही 198 कहें, 199 कहें या 200 मान ले, इतने में आपको मिल जाएगा। अरे भैया कोचिंग करते होंगे ना, तो वहाँ पे आपको 300-400 रुपये आपको मंथली देना पड़ रहा होगा। हम तो पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस, मतलब पूरा सब कुछ आपको दे रहे हैं। जितना आप पढ़ लेंगे ना, मैं कह सकता हूँ आराम से 95% ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। तो वो सब हम ओनली 199 में दे रहे हैं। नीचे मतलब ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए और वहाँ से आप तुरंत, जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं वो इस नोट्स को जरूर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।